दोस्तों यूज्ड कार पर जो जीएसटी लगाई गई है ना, इस पर आपको लगातार मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और ये वो बड़े बड़े चैनल्स कर रहे हैं जिनके करोड़ों में फॉलोअर्स हैं। मैं आपको वो वीडियोस भी दिखाऊंगा और सच क्या है इसकी भी बात अपन करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि क्या ये जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं ये अपने फॉलोअर्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? वीडियो को पूरा देखने के बाद इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि जानकारी जरूरी है। पहले आप ये वीडियो देखिए। 2024 में आपने कार बेची, कितने में बेची? 1 लाख में बेची। अब सरकार क्या कह रही है कि आपने खरीदा कितने में? 6 लाख में। बेचा कितने में? 1 लाख में। अंतर कितना हुआ दोनों के बीच? अंतर 5 लाख का हुआ। अब सरकार कह रही है कि ये जो डिफरेंस है 5 लाख का, इस पे 18% तुम टैक्स भरो, बेच रहे हो तो। पब्लिक कह रही है कि ऐसे ही हम नुकसान में बेच रहे हैं। अब उस पर 18% टैक्स, यानी 5 लाख का आप 18% निकालिएगा, 5 लाख का 18%, तो वो कितना बैठेगा बॉस? 90,000 रुपया। 90,000 रुपया में टैक्स चला जाएगा सरकार को। मतलब 1 लाख रुपया में गाड़ी बेचे 90,000 सरकार को दे देंगे, तो 10,000 रुपया बचेगा। वो लोग वैसे ही कहेंगे कि कुछ पार्टी दो, कार बिक गई तुम्हारी पुरानी वाली, तो बचा क्या मेरे? इस वीडियो को देखकर सबको सही लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि यार बिल्कुल सही तो कैलकुलेशन की हुई है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल सही हो, इनकी जो कैलकुलेशन है ना वो बिल्कुल सही है। लेकिन जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। कैसे? पूरी बात बताता हूँ। देखिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जीएसटी बढ़ने से बर्डन जो है ना वो मिडिल क्लास के ऊपर ही बढ़ने वाला है। लेकिन एक बात समझना ये जरूरी है कि किसको जीएसटी पे करनी है, किसको नहीं करनी है, किसके ऊपर ये जीएसटी एप्लीकेबल है और किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, किन कंडीशन में जीएसटी लगनी है और किन कंडीशन में जीएसटी नहीं लगनी है, जिससे आपको सारी बातें क्लियर रहें। और जब आप किसी से डिबेट करो या किसी पे कमेंट करो या किसी का वीडियो देखो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन आपको सच बता रहा है, कौन आपको झूठ बता रहा है। अब मान लेते हैं कि मान लीजिए आप एक कार यूज कर रहे हो और आपको वो कार बेचने का मन है, पुरानी हो गई है, आपको दूसरी कार लेनी है, तो आप उसको बेचना चाहते हो। तो आपके पास 3 ऑप्शन होंगे उस कार को बेचने के। सबसे पहला, आप अपने यार दोस्तों से कह दो, अपने कलीग से कह दो, अपने पड़ोसियों से बोल दो कि भैया हमें कार बेचनी है। कोई जान पहचान में कोई कार लेने वाला हो सेकेंड हैंड, तो उससे बता दीजिए, वो मुझसे कार आके खरीद ले, मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं। तो अगर किसी को जरूरत है सेकेंड हैंड कार की तो वो आपसे डायरेक्ट आके कार खरीद सकता है। दूसरा, आप OLX पे अपनी कार की फोटोज अपलोड कर सकते हो, जहां पर OLX पे जिसको कार खरीदनी है वो सर्च करेगा और आपको कॉल करेगा, कांटेक्ट करेगा, आपसे विजिट करेगा और आपसे कार खरीद के ले जाएगा। तीसरा, ये जो कार कंपनीज है जैसे कार24 है और स्पिनी है, car देखो.com है, ऐसे कई सारे यूज्ड कार कंपनीज हैं जो आपकी कार को खरीदते हैं। तो आप इनको भी अपनी कार बेच सकते हो। मुझे लगता है कि यही सारे ऑप्शंस हैं सेकेंड हैंड कार बेचने के, आपको अपनी पुरानी कार बेचने के। और इन तीनों ही कंडीशन में आप पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, आपको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना है। अब सवाल ये आता है कि फिर ये 18% जीएसटी देना किसको है? ये तो यूज्ड कार पे ही है, जो कि सब लोग बता रहे हैं कि भैया आप अपनी पुरानी कार बेचोगे तो आपको 18% देना पड़ेगा। तो ये बात भी आगे समझते हैं। पहले आप निर्मला सीतारमण जी को सुनिए कि ये क्या कह रही हैं। Used EV, an individual selling to another individual, no GST. But if a company has bought EV, or if there is a regular registered used car seller who buys EV, does some propping up in it, adds value to it and then sells it, it was felt by states and it was felt by auto and many others also that the EV market is not so saturated as yet that used cars will come, and category में therefore used cars category में EV भी है, petrol vehicle भी है, diesel vehicle भी है. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount. अब यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी साफ शब्दों में कह रही हैं कि कोई भी इंडिविजुअल अगर अपनी पुरानी कार को बेचता है तो उसके ऊपर किसी भी तरह का जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन कंपनीज के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। अब ये कंपनीज सुनकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैं आगे आपको बताता हूँ।
अब ये जो यूज्ड कार सेल करने वाली कंपनीज हैं जैसे कार24 हो गई, car देखो.com हो गया या स्पिनी हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं कि आपसे कार खरीदते हैं और फिर किसी और को बेचते हैं। मान लीजिए कि इन लोगों ने आपसे कार को 5 लाख में खरीदा और उसके बाद उस 5 लाख की कार में मान लीजिए उनको टायर चेंज करवाने हैं, बैटरी चेंज करवानी है, या फिर उसमें कहीं डेंट लगा हुआ है, कहीं से टूटी हुई है, उसको पॉलिश करवाना है, पेंट करवाना है, या उसको मेंटेन करके उसमें थोड़ा सा खर्चा करके उसको 8 लाख में बेच दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपसे उन्होंने 5 में खरीदा, उसको मेंटेन करके 8 लाख में बेचा, तो ये जो 3 लाख का प्रॉफिट है इस पर उनको 18% टैक्स देना होगा। लेकिन ये 18% टैक्स कहां से आएगा? कंपनीज ने कहा कि भाई ठीक है तुम 18% लगा दो, हमें कौन सा फर्क पड़ना जा रहा है, ये टैक्स भी तो हम आम आदमी से लेंगे, कंपनीज की जेब से कुछ नहीं जा रहा। उनका जो मार्जिन है 3 लाख का वो तो उनके पास जाएगा ही, उस 3 लाख पे 18% और ऐड करके हमें और आपको यानी कि आम आदमी को ही पे करना है। यानी कि अल्टीमेटली जो ये 18% का बर्डन है ना, ये हमारे और आपके ऊपर ही आ गया है। यहाँ पर दो चीजें क्लियर हो गई कि जो शुरुआत में मैंने आपको वीडियो दिखाया वो भाई साहब समझा रहे थे कि भैया जो आपने 6 लाख में कार खरीदी और उसको 1 लाख में बेच दिया तो जो 5 लाख आपने घाटा सहा है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो जीएसटी का रूल है वो ये कहता है कि अगर आपने निगेटिव मार्जिन पर अपनी कार बेची है तो उस पर आपको कोई भी जीएसटी नहीं देना है। यानी कि अगर आप नुकसान में गाड़ी बेच रहे हो तो उस पर कोई जीएसटी नहीं देना है, चाहे वो कोई भी हो। और अगर आप इंडिविजुअल हैं, आप इंडिविजुअली किसी को गाड़ी बेच रहे हैं, आपकी खुद की गाड़ी है, आपने किसी दूसरे पर्सन को बेच दी या किसी को भी बेच दी, तो आपके ऊपर वैसे भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। जीएसटी एप्लीकेबल है इन कार कंपनीज पर जो सेकेंड हैंड कार खरीद के उसको फिर से रीसेल करती हैं किसी और को, उनके ऊपर ही एप्लीकेबल है। अब तीसरी और आखिरी चीज जो क्लियर होने के लिए बची है वो ये कि निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि कंपनीज के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। एक्चुअली होता क्या है कि जो ये बिजनेसमैन होते हैं ना, वो गाड़ी अपनी कंपनी के नाम पर लेते हैं और उसे खर्चा दिखाते हैं कंपनी का, ये हमारा खर्चा है, ये गाड़ी कंपनी के काम में यूज हो रही है, और उस पर डिप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। यानी कि जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है उसमें से कंपनी के खर्चों को माइनस करने के बाद जो बचता है उस पे बिजनेसमैन को एक कंपनी को टैक्स पे करना होता है। चलो इसको एक इजी वे में समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 20 लाख की कार है और उसको आपने 5 लाख में बेच दिया, यानी कि आपको लॉस हुआ 15 लाख का, आप 15 लाख के घाटे में आपने वो कार बेची। तो ऐसे में आपके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उस पर लगातार उन सालों में जब कार को यूज कर रहे हैं कंपनी के लिए, आपने उस पर डिप्रिसिएशन क्लेम किया हुआ है जो कि 15% होता है, और कार की वैल्यू डिप्रिसिएशन क्लेम करने के बाद इन सालों के बाद सिर्फ उसकी 4 लाख बची हुई है, और फिर आप उसको अगर 5 लाख में बेच रहे हो तो जो प्रॉफिट है 1 लाख रुपए आपको हो रहा है, उस पर 18% जीएसटी चार्ज किया जाएगा। यानी कि वो आपके प्रॉफिट में काउंट होगा कि कार की वैल्यू आपकी सिर्फ 4 लाख बची है लेकिन आप उसको 5 लाख में बेच रहे हैं, तो ये कंपनी का प्रॉफिट काउंट होगा और उस पर आपको 18% जीएसटी देना होगा। तो यदि यूज्ड कार पर 18% जीएसटी की सही जानकारी, आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि आपने जो कार कम में बेची तो उस पर भी आपको जीएसटी देनी पड़ेगी? तो ऐसे लोगों के जो आप कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइएगा इनके लिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।